गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता उत्साह को पढ़ेंगे, जिसमें कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल को विषय बनाया है और बादल को अनेक रूपों में चित्रित भी किया है। कवि जो हैं निराला जी, इन्होंने बादल को लोक मंगल के लिए बरसने का आह्वान किया है। यह बादल कविता जो है वह आह्वान गीत भी है, जिसमें इन्होंने बादल को सबसे पहले तो गरजने के लिए कहा है। कहा कि बादल गरजो, प्रार्थना की है उससे कि बादल गरजो, जिसे नई क्रांति आए। कहा समाज में बदलाव के लिए क्रांति की आवश्यकता है, बिना क्रांति के बदलाव संभव नहीं है। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल को गरजने के लिए कहा है और साथ ही बरसने के लिए कहा है। कविता शुरू करते हैं। कविता इस प्रकार है। कहा बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ पर इस कविता में कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने बादलों से प्रार्थना की है कि हे बादल खूब गरजो, और फिर गरजने के बाद संपूर्ण आकाश मंडल को घेर लो और आकाश मंडल को घेर करके उसके बाद बरसो। पहले गरजो, उसके बाद बरसो। उसकी सुंदरता का भी वर्णन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। कहा है ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम बाल कल्पना के समान हो। तुम काले काले हो और सुंदर सुंदर हो। तुम काले हो, सुंदर हो, घुंघराले से लगते हो, किसी बालक की कल्पना के समान तुम लगते हो। कि हे बादल तुम काले काले सुंदर हो और किसी बालक की कल्पना के समान लगते हो। तुम्हारे भीतर जो है सो विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे भीतर नया जीवन और बिजली की सी चमक छिपी हुई है। नया जीवन और विद्युत की सी चमक छिपी हुई है, अर्थात बिजली की सी चमक छिपी हुई है। तुम्हारे भीतर वज्र भी छुपा हुआ है, तुम्हारे भीतर वज्र भी छुपा हुआ है। और कहा आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कि एक नई कविता को फिर से जीवन दो, एक नई कविता को फिर से जीवन दो, कि हे बादल गरजो, उसके बाद बरसो। कहा विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के निदाघ के सकल जन, अर्थात संपूर्ण प्राणी जो है, संपूर्ण जीव जो है, पृथ्वीवासी जो है, सो धूप के कारण परेशान है, गर्मी के कारण परेशान है। इस तप्त धरा को शीतल कर दो, अर्थात बरसो। इस गर्मी से, गर्मी के कारण जो है सो धरती तप्त है, बेचैन हैं लोग परेशान हैं, अनमने से हैं लोग, इसलिए बादल तुम बरसो। हे अनंत दिशा से आए घन, अर्थात बादल अनंत आकाश के घन, अज्ञात दिशा से आए हुए घन अर्थात बादल, फिर से इस धरा को जल से भर दो, ताकि पृथ्वीवासियों को शीतलता प्रदान हो। हे बादल गरजो।
इन पंक्तियों के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल के माध्यम से क्रांति का जो है सो संदेश दिया है, क्रांति का संदेश दिया है। यहाँ पर बादलों के गरजने का अर्थ जो है सो क्रांति के आगाज से है। क्रांति लाना चाहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि जो है सो एक क्रांति लाना चाहते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार बादल जल बरसाकर धरती की प्यास बुझाता है, बादल जो है सो जिस प्रकार जल बरसाकर धरती की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार क्रांति के बाद लोगों की इच्छाओं की पूर्ति होती है। संपूर्ण जन अर्थात संपूर्ण पृथ्वीवासी जो हैं सो निराश हैं, अनमने से हैं, बेचैन हैं, गर्मी के कारण, निदाघ के कारण जो है सो परेशान हैं, इसलिए बादल बरसो। इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है सो एक और तो बादल को कहते हैं गरजने के लिए, और साथ में कहते हैं क्या कि बरस करके पृथ्वीवासियों की प्यास भी बुझाओ, बरस करके पृथ्वीवासियों की प्यास भी बुझाओ, जिससे चारों ओर जो है सो शांति का संदेश फैले। सबसे पहले कहा क्या कि गरजो, अर्थात एक क्रांति उत्पन्न हो, और क्रांति के बाद जो है सो बदलाव आएगा मनुष्य जीवन में, समाज में जो है सो एक बदलाव आएगा। जो अनमने से हैं, जो बेचैन हैं, उनके हृदय में उत्साह का संचार होगा, और उस उत्साह के संचार के बाद जो है सो तुम बरसना, तुम्हारे बरसने के बाद इस तप्त धरा के ऊपर नए जीवन का आगाज होगा। कवि जो है सो बादलों को जीवन दाता के रूप में देखते हैं, कवि बादलों को जीवन दाता के रूप में देखते हैं, बादल को क्रांति का प्रतीक मानते हैं, और इन बादलों का गरजना जो है सो कवि के लिए क्रांति के आने का सूचक है, क्रांति के आने का सूचक है। बादल बरस करके लोगों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार क्रांति भी जो है सो व्यक्ति के हृदय में एक नया उत्साह का संचार करता है। ठीक है, क्रांति की आवश्यकता है इस समाज में, क्रांति लाने के लिए उत्साह की आवश्यकता है। जब क्रांति की आवश्यकता है तो क्रांति लाने के लिए उत्साह की भी आवश्यकता है, और बादल जो है सो उत्साह से भरे हुए नवजीवन तथा नवीन कविता का संदेश देते हैं, उत्साह से भरे हुए नए जीवन का संदेश देते हैं। वे क्रांति के प्रतीक हैं। क्रांति उत्साह के बिना संभव है ही नहीं, क्रांति जो है सो उत्साह के बिना संभव नहीं हो सकती है। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अर्थात कवि ने बादलों को माध्यम बना करके क्रांति का संदेश दिया है और लोगों के हृदय में उत्साह का संचार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।